25वां अध्याय। श्रीराम द्वारा सती के संदेह का निवारण। श्रीराम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल में भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा से एक दिव्य और विशाल भवन का निर्माण करवाया। उसमें अलौकिक सिंहासन, छत्र और राज्याभिषेक की समस्त सामग्री सुसज्जित की गई। इंद्र, देवता, सिद्ध, गंधर्व, नाग, उपदेव, ब्रह्माजी, ऋषि मुनि, देवियां और अप्सराएं वहां आमंत्रित किए गए। वेदों के मंत्रोच्चार और दिव्य संगीत से वह सभा अनुपम शोभा पा रही थी। भगवान शिव श्रीहरि विष्णु की अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बैकुंठ से बुलाकर शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर विराजमान करते हैं। स्वयं अपने हाथों से उन्हें आभूषण पहनाकर अभिषेक करते हैं और अपना अद्वितीय ऐश्वर्य उन्हें अर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात शिवजी ने घोषणा की, आज से श्रीहरि मेरे वंदनीय हैं। ये सुनकर समस्त देवगण विस्मित हो गए। शिवजी ने सभी देवताओं और वेदों को आज्ञा दी कि वे विष्णु की स्तुति करें। फिर श्रीहरि को अनेक वरदान देते हुए कहा, तुम संपूर्ण लोकों के पालन करता होगे, धर्म की स्थापना करोगे, दुष्टों का नाश करोगे। तुम्हें कभी पराजय नहीं होगी। तुम्हारे भक्तों को मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगा। हे देवी, भक्तवत्सल भगवान शिव सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। उनकी कृपा से ही श्रीहरि ने अनेक अवतार लेकर जगत की रक्षा की। आज वही विष्णु मैं राम रूप में अवतरित हुआ हूँ। मेरे 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। पिता की आज्ञा से मैं सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। एक राक्षस मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर ले गया है। उसी की खोज में मैं भटक रहा हूँ। हे माता, आपके दर्शन से मुझे निश्चित ही सफलता मिलेगी। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उस अधर्मी का वध कर सीता को मुक्त कर सकूं। इस प्रकार स्तुति कर श्रीराम ने बार बार सती को प्रणाम किया। ये सुनकर देवी सती का संदेह पुनर्तः दूर हो गया। वे लज्जित और पश्चाताप से भर उठी तथा मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगी। शिवजी के समीप पहुंचकर वे मौन खड़ी रहीं। महायोगी शिव ने सब जानकर मन ही मन सती का त्याग कर दिया, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा के पालन में अडिग थे। वे बिना कुछ कहे कैलाश की ओर बढ़ गए। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे महायोगी, आप धन्य हैं। तीनों लोकों में आपके समान प्रतिज्ञा पालक कोई नहीं। ये जानकर सती अत्यंत दुखी हो गईं। ध्यान द्वारा उन्हें त्याग का कारण ज्ञात हुआ और वे शोक में डूब गईं। शिवजी ने प्रतिज्ञा न बताते हुए उन्हें सांत्वना दी और कैलाश पहुंचे। वहां शिव समाधि में लीन हो गए और सती अपने धाम में शोकाकुल रहीं। कालांतर में शिवजी ने समाधि तोड़ी। सती उनके चरणों में गिर पड़ी। शिवजी ने उन्हें आसन दिया, प्रेमपूर्वक कथाएं सुनाई, जिससे उनका शोक शांत हुआ, किंतु प्रतिज्ञा यथावत रही। हे नारद मुनि, इस कथा को शिव सती की दिव्य लीला मानते हैं। वे साक्षात परमेश्वर हैं, वाणी और अर्थ की भांति अभिन्न। उनमें वियोग केवल लीला मात्र है, वास्तविक नहीं।